हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरजू गाजमी भी इस वक्त जुड़ गई हैं। आरजू जी, क्या हुआ कि पूर्व आईएसआई चीफ को सीधे कोर्ट मार्शल करने की नौबत आ गई? देखिए, हमेशा से यही समझा गया है कि ये एक तरह से इमरान खान का राइट हैंड है और इमरान खान को आगे ले जाने में, बल्कि इमरान खान ने तो एक टाइम पे ये भी कोशिश की थी कि इनको आर्मी चीफ बनाया जाए, लेकिन नहीं हो पाया। लोग का पाकिस्तान में 50% तो ये समझ रहे हैं कि जी अच्छा हुआ है इनको इस तरह से अरेस्ट किया। अगर पॉलिटिशियंस या सिविलियन गवर्नमेंट के लोग अगर अरेस्ट हो सकते हैं, जेल जा सकते हैं, तो फिर आर्मी ऑफिसर्स क्यों नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये सारी कार्रवाई हुई थी या जिस वक्त इन्होंने ये करप्शन की थी, और ये टॉप सिटी एक प्रोजेक्ट है जिसके ओनर के पास ये गए थे और इन्होंने कहा था कि इनके लोगों ने कि जी ये सिटी हमारे नाम कर दो, ये जमीन हमें दे दो, और इस किस्म की जो चीजें की गई थी जिसमें उनके घर पे चोरी भी की गई थी। तकरीबन 400 तोले सोना और कैश भी उन्होंने कहा है कि जो इनके लोग ले गए थे फैज हमीद साहब के। तो उस वक्त क्यों कार्रवाई नहीं की गई, उस वक्त क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया जब ये ऑन ड्यूटी थे और ये सब कुछ हुआ था, और इनके भाई भी उसमें इन्वॉल्व थे। बल्कि एक दिन पहले ये लोग उनका घर, जिसके घर जाना था उसके बजाय किसी दूसरे के घर में चले गए थे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी शायद एड्रेस की, और वहां जाके मारपीट की थी। और वो रमेश अरोड़ा साहब है पीएमएलएन के, माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक है, सिख हैं, और उनके घर में जाके मारपीट की गई थी। और उसके बाद इन्हें पता चला कि ये तो गलत घर में चले गए। तो ये चीजें होती आई हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब शायद बहुत दिनों से लोग कह रहे हैं कि आर्मी एजेंसीज के अंदर जो है वो एक दो ग्रुप जरूर बन गए इमरान खान की वजह से। और यही लग रहा है कि अब इसलिए इनको अरेस्ट किया गया है ताकि इमरान खान को मैसेज दिया जा सके कि उनके राइट हैंडेड अरेस्ट हो गए तो इमरान खान भी थोड़ा सा अपनी स्पीड कम कर लें। आरजू जी, कहा तो ये भी जा रहा है, जैसे आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊं, कि इस तरह की थ्योरीज कई जगह से हमने पढ़ा पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस में, और कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आर्मी के भीतर भी, पाकिस्तानी आर्मी के भीतर भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो प्रो इमरान है, जो इमरान को सपोर्ट करता है, और कहीं ना कहीं फैज हामिद जो है वो उसको एकजुट कर रहे थे और आर्मी के अंदर रिवोल्ट कराना चाहते थे। जी देखिए, बिल्कुल ऐसा है। और इमरान खान हो चाहे कोई भी पॉलिटिशियन हो, उनके, आपको मालूम है पाकिस्तान में जब भी कोई गवर्नमेंट आई है उसको बैकअप तो आर्मी और एजेंसी से ही मिला है। इमरान खान को भी रिटायरमेंट के बाद जनरल हमीद गुल साहब जो थे, उन्होंने इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट किया था और आगे लेकर आए थे। और फिर कई साल इमरान खान को जो है आर्मी से ही लोगों ने सपोर्ट किया, और इसी उन्हीं लोगों ने इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर भी बनाया। और इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो इमरान खान को जो जेल में फैसिलिटीज मिली हुई हैं वो किसी भी पॉलिटिशियन को नहीं मिली, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो। किसी को भी इस तरह से शहाना अंदाज से नहीं रखा गया जैसे इमरान खान को रखा गया है। तो ये बात तो यकीनन लोग समझ ही रहे होंगे कि जाहिर है कि अगर इमरान खान के ऊपर आर्मी का हाथ है तभी, या आर्मी के ग्रुप का हाथ है तभी तो इमरान खान को सारी फैसिलिटीज मिली हुई हैं। कभी वो कहते हैं मैंने एक्सरसाइज करनी है, मुझे साइकिल दी जाए। कभी उनका रूम देख लीजिए, जो पिक्चर्स हमें रिसीव होती हैं सोशल मीडिया पे और हमारे मीडिया को, तो वो देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये जेल के अंदर है। मगर उससे पहले अगर जितने पॉलिटिशियंस गए किसी को भी ये फैसिलिटीज नहीं दी गई थी, तो डेफिनेटली इमरान खान जो है वो एक वाजे तौर पे और जो है आर्मी प्रोडक्ट हैं और उनको आगे इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है। जी आरजू जी, ये भी कहा जा रहा था कि फैज हमीद जो हैं, क्या फौज के अंदर दो टुकड़े कराने, पाकिस्तान में एक और तख्ता पलट कराने के लिए वो एक म्यूटनी के लिए काम कर रहे थे? ऐसा कुछ उनकी पूरी प्लानिंग चल रही थी, इस तरह की उनकी पूरी योजनाएं चल रही थी? देखिए, तख्ता पलट की कोई खास ऐसी हमने तो न्यूज नहीं सुनी। और यहाँ पे तख्ता पलट होने के लिए आर्मी को आपस में लड़ने की जरूरत नहीं होती, वो तो सिविलियन गवर्नमेंट है। और ये लोग जब चाहते हैं उन्हें हटा देते हैं, जब चाहते हैं ले आते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनसे ज्यादा कमजोर प्राइम मिनिस्टर अभी तक पाकिस्तान में नहीं आया। इमरान खान में भी थोड़ी बहुत बैकबोन थी कि वो खड़े हो जाया करते थे कई चीजों के ऊपर, लेकिन शहबाज शरीफ साहब में वो भी देखने में नहीं आया। तो शहबाज शरीफ साहब को जिस वक्त हटाना होगा एजेंसीज ने या एस्टैब्लिशमेंट ने, वो उनको हटा देगी। उसके लिए कोई जनरल फैज हमीद या किसी की नहीं जरूरत आरजू जी, नहीं मैं पड़ेगी। यहाँ पर मैं सिविलियन गवर्नमेंट हटाने की बात नहीं, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि क्या वो मुनीर को ही चैलेंज करना चाहते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमने जानकारी हासिल की उसके मुताबिक फैज हमीद जो है आर्मी चीफ बनने के प्रबल दावेदार थे, या फिर उनका एक्सटेंशन होना था आईएसआई चीफ के तौर पर, जो आर्मी चीफ के बराबर है, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है अगर पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए। तो क्या उनको चैलेंज करना चाहते थे, उनको हटाना चाहते थे, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करना चाह रहे थे?
देखिए, इसके इस बात पे कोई खास कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही है फिलहाल जो हमें पता लगा है वो ये कि इमरान खान को सपोर्ट दिया जा रहा था और इमरान खान को बाहर लाने की तैयारी की जा रही थी, और शायद इस वजह से जो है इमरान खान को दिखाने के लिए कि उनका राइट हैंड जो है वही अरेस्ट हो गया है, मेरे ख्याल से इसलिए इनको अरेस्ट किया गया है। जी, हमने पिछली बार जब इमरान गए, जब देखा था हमने कि किस तरह से सड़कों पर आवाम उतरा था, सेना के खिलाफ भी उतरा था, तो कहा जा रहा था कि इस बार पहली बार है कि पाकिस्तान का आवाम सेना के खिलाफ उतरा है। तो क्या उस तरह का कुछ प्लानिंग कर रहे थे जिससे सेना पे कोई प्रेशर पड़े, दबाव पड़े? क्योंकि हमने देखा कि अब इमरान की पार्टी का स्टूडेंट विंग भी आ गया है, वहां एक कट्टरपंथी आंदोलन भी चल रहा है, तो सब कुछ मिलकर एक साथ लेके इस तरह की सिचुएशन वहां क्रिएट करना चाहते थे फैज हमीद? देखिए, डर खौफ तो है, डर खौफ तो डेफिनेटली है इमरान खान की पार्टी से भी, इमरान खान के सपोर्टर से भी, स्टैब्लिशमेंट को, क्योंकि इसी वजह से सोशल मीडिया को बैन किया गया है, इंटरनेट स्लो किया गया है, और लोगों का ख्याल है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें सोशल मीडिया का बहुत हाथ है। तो ये डर खौफ तो इनको हमेशा से रहा है और इस वक्त भी यही दिखाई दे रहा है। इन्होंने मोबाइल डाटा जो है वो भी इतना स्लो कर दिया है कि अगर कोई घर से बाहर कदम रखे तो उसका मोबाइल चलता ही नहीं है। और ये सब चीजें यही बताती हैं कि कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट के अंदर ये डर है कि कहीं इमरान के लोग जो हैं वो कहीं बांग्लादेश की तरह स्टूडेंट्स को ना बाहर ले आए, और यही चीज यानी स्टूडेंट्स को अगर बाहर आ गए जैसे बांग्लादेश में आए थे तो यहाँ पर भी बहुत चेंजेस आ सकते हैं, और इसी चीज से बचने के लिए मेरे ख्याल है ये अरेस्ट भी किया गया है और बाकी चीजें भी हो रही हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर रजा कशिफ जानजुआ साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, आपने आरजू काजमी जी को सुना, अब क्या कहेंगे आप अपनी उसी करप्शन वाली थ्योरी पर कायम हैं? देखें, बुनियादी तौर पर जिस तरह वो कह रही थी, गालिबन उनको लग रहा है कि पाकिस्तान में हो रहा है। हम तो कश्मीर पे भी यही सब कुछ देख रहे हैं ना, इंटरनेट वहां नहीं चलते, मसाइल सर, सब वहां चलता है, आप हैं। कश्मीर, सर जरा अपने घर के हालात देख लीजिए। आज का मुद्दा कश्मीर नहीं है, जब कश्मीर मुद्दा होगा तो जरूर बात करेंगे। नहीं, देखें, बात करेंगे, लेकिन बात तो होगी ना, जब हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के आप एक जनरल की बात कर रही हैं कि उनके साथ ये हुआ है, तो मैं तो आपको सिंपल कह रहा हूं कि उनके साथ जो हो रहा है पाकिस्तानी जनरल के साथ, वो एक प्रॉपर तरीके से आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है और उनकी स्टेटमेंट है कि वो प्रॉपर एक तरीके से आ रहा है ना, एक कोर्ट मार्शल एक प्रोसेस है और उसमें वो आ गए। इसका मतलब है पाकिस्तान आर्मी तो अपने सिस्टम को शफाफ रखती है। और देखें, इनके ऊपर जो इल्जामात लगे हैं, अगर कुंवर मुइज का है, तो मैंने आपसे पहले कहा कि कुंवर मुइज एक ऐसी फैमिली से है, पाकिस्तान में 5 निशाने हैदर राजपूतों के पास हैं, तो कुंवर मुइज एक राजपूत फैमिली से हैं। उन्होंने स्टैंड लिया, उनकी बात सुनी गई। तो पाकिस्तान की फौज तो शफाफ और ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे चल रही है, और इसलिए आज की अगर बात है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती ना कि पाकिस्तान की आर्मी इतनी शफाफ है कि वो उन्होंने अपने एक जनरल को लाके कटहरे में खड़ा किया। लेकिन आप ये देखेंगे उनके ऊपर जो इल्जामात हैं, जैसे वो कह रही हैं कि जी उनके ऊपर ये है कि शायद पीटीआई की सपोर्ट है, चीजें हैं, लेकिन आप देखें कि इंडियन जनरल की हम बात करें, आप इंडियन जनरल नहीं, अपने जनरल की बात कर लीजिए सर। आपके जनरल की बात हम नहीं करना चाहते थे, इसलिए सवाल पूछने के लिए आपको बुलाया था कि आप पक्ष रखें। आप अपने जनरल को, आपने अपनी थ्योरी बताई है। हमारे साथ आरजू भी हैं। आरजू जी, यहाँ पर आप इनकी थ्योरी से, डॉक्टर रजा काशिफ की थ्योरी से आप तुम पहले ही मुस्कुरा रही हैं। आर्मी बहुत पाक साफ है, सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल। देखिए, मेरा ख्याल है अगर आर्मी ने अरेस्ट करना शुरू किया ही है अपने जनरल्स को कि कुछ गलत करने पे, तो फिर एक पे पर रुकना नहीं चाहिए। अगर इन्होंने यही प्रूव करना है कि आर्मी में सफाया किया जाएगा और आर्मी से करप्ट लोग निकाले जाएंगे, तो फिर एक के ऊपर बस नहीं होनी चाहिए। एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने करप्शन किए, जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाया है, उन सबको जब जेल के अंदर डालेंगे तभी पब्लिक मानेगी। अगर पॉलिटिशियंस जा सकते हैं, सिविलियन गवर्नमेंट के लोग जा सकते हैं, तो फिर ये फौज के लोग अगर करप्शन करते हैं या गलत करते हैं तो ये क्यों नहीं जेल जा सकते? अभी एक लंबी लिस्ट जैसे मैंने कहा मौजूद है, लोग जो है इंटरनेट पे भी देख सकते हैं। और आरजू, बाकी सब अगर मैं पढ़ रही थी तो बाकी सबके साथ कोर्ट मार्शल नहीं हुआ है। कोई 4 साल में छूट कर बाहर आ गया, किसी का केस ही चलता रहा, कुछ थोड़े दिन बाद उसका केस ही रफा दफा हो गया। ऐसे पिछले जो इतिहास हैं स्टार डेकोरेटेड ऑफिसर्स के, वहां पर कोर्ट मार्शल नहीं हुआ है। कोर्ट मार्शल की प्रिविलेज सिर्फ आपने अपने आईएसआई के पूर्व चीफ को दी है करप्शन में, उनके लिए रूल्स अलग हो गए हैं। ये शायद अभी इन्होंने स्टार्ट लिया है, लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि अगर बाकी जिनके बहुत सारे लोगों के अभी भी नाम हैं जिनको अरेस्ट नहीं किया गया है, जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं और जिनके ऊपर बात नहीं की गई है, उनको भी बुलाया जाए। फिर ऐसे तो हमारे जो पहले आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उनके ऊपर भी कई तरह के एलिगेशंस हैं। फिर ऐसे तो जो जनरल अफजल, जो कि कोविड के जमाने में कहा जाता था कि जी एक एक पेशेंट के ऊपर उन्होंने कहा मैंने 25 लाख खर्चा किया है, उनको भी बुलाया जाए।
और भी कई दूसरे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को जिस साल पे पहुंचाने में जिनका हाथ है, तो उन सबको जब तक बुलाकर कटहरे में खड़ा नहीं करेंगे, सबका कोर्ट मार्शल नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में कुछ ठीक होने वाला नहीं है। चलिए आरजू काज़मी जी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल पाकिस्तान का हिंदुस्तान में विलय होकर रहेगा। I have no idea about it. मुझे कुछ नहीं पता इसका। नहीं, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं। गिवन द सर्कमस्टांसेस आपको लगता है या यही बेहतर भी होगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर क्रिएट कर ही लिया गया था, मैं उसको इंडिपेंडेंस डे नहीं मानती, मुझे लगता है कि क्रिएट किया गया था, बनाया गया था पाकिस्तान को, क्योंकि आजाद तो हम नहीं हुए थे, आजाद तो हिंदुस्तान हुआ था। तो मेरा ख्याल है अगर इनको सही से चला के दिखाएं, फिर अगर इन्होंने बना ही लिया है, कंट्री बना ली है, तो फिर उसको सक्सेसफुली चला के दिखाएं और सक्सेसफुली उसको आगे ले जाके दिखाएं, बजाय इसके कि ना हमारा जो है कोई फंड है हमारे पास, ना हमारे कोई इकोनॉमी चल रही है, ना फॉरेन पॉलिसी चल रही है, हर जगह करप्शन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो सिविलियंस हो, सबका एक ही जैसा हाल है। तो जब तक ये सारी चीजें सही नहीं की जाएंगी, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक होने वाला है।